क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन अब तक का कि मैम बिना मार्क्स के हमारे रिजल्ट को कैसे काउंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा, है ना। रिजल्ट कैसे काउंट किया जाएगा, है ना। उसके साथ साथ में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि आपके मार्क्स उसे मेंशन नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपके जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो मेंशन किया जाएगा आपकी मार्कशीट में। लेकिन ये ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हमारा, और इसकी परसेंटेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मन में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, सारे क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देने वाली हूं और बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूं एक एक चीज को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हमारी कहानी होने वाली है। तो ग्रेडिंग सीबीएसई ग्रेड सिस्टम बिना मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा 10th एंड 12th का बोर्ड रिजल्ट, तो आपको यहां समझना है पूरी अच्छी तरीके से। तो सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम, व्हाट इज सीजीपीए, तो सीजीपीए क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर, तो इनका नाम है क्या, सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर का नाम है संयम भारद्वाज। का कहना है कि बोर्ड ने अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट में एग्रीगेट जो मार्क्स के बजाय ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम को लाने का फैसला किया है। यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा अपने मार्क्स को देख करके जिनके कम आते थे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे, तो वो उस तरीके के ना अनहेल्दी कंपटीशन को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। यानी कि जो पहले ग्रेडिंग सिस्टम चलता था अभी कुछ ही साल पहले, तो अब वो फिर से लागू कर दिया गया। अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैडम ये क्यों ऐसा किया गया है, सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कैलकुलेट होंगे मार्क्स, कैसे निकलेगी परसेंटेज, और कैसे होगा आपका एडमिशन, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले सीबीएसई ग्रेड सिस्टम, व्हाट इज सीबीए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीजीपीए क्या होता है। तो सीबीएसई ने ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करके 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट में परसेंटेज यानी कि एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करने का फैसला किया है, ये तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट में डिवीजन, जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीजन करके मेंशन किया जाता था, वो भी आपका नहीं किया जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अब सीबीएसई रिजल्ट में केवल सीजीपीए यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि ग्रेड पॉइंट ही दिए जाएंगे। लेकिन ये ग्रेड पॉइंट होते क्या है, सीजीपीए होती क्या है, वो मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इसमें बताया गया कि क्यों खत्म हो रही है सीबीएसई की सबसे पुरानी प्रथा, है ना। तो जो पहले सिस्टम दिया जाता था कि मार्क्स दिए जाते थे, फिर उसके बाद में डिवीजन दी जाती थी, है ना। तो उसमें इसको क्यों खत्म किया जा रहा है और इसकी जगह जो ग्रेडिंग सिस्टम है क्यों लाया जा रहा है। तो सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज का कहना है कि बोर्ड ने अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बचने के लिए इस तरह का फैसला लिया है, ठीक है। तो अब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके क्या किया जाता था, परसेंटेज निकाल कर रिजल्ट कैलकुलेट करने की बजाय हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा। सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है, ये कह रहा है घबराओ मत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूं। पहले क्या होता था, आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करके और उसमें ओवरऑल आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी, है ना, कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी में इतना इतने मार्क्स है, और सभी को ऐड करके फिर आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी। लेकिन अब यहां पर बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके परसेंटेज निकालकर कैलकुलेट करने के बजाय हर सब्जेक्ट में, अब हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट में अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, है ना। तो इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि सीजीपीए कैलकुलेट होगा। इससे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिजल्ट का प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम पहले भी बोर्ड एग्जाम ने लगाया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैडम सीजीपीए क्या होता है, बात समझ में हो गई, ठीक है। यानी कि जो पहले आपके टोटल मार्क्स ऐड करके जो आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी, अब उस तरह का नहीं होगा। तो अब टोटल मार्क निकाल करके अब आपके पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, अलग से उसकी सीजीपीए बनाई जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैडम ये सीजीपीए होता क्या है। सीजीपीए का मतलब होता है बच्चे क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, मान लो आपने 5 सब्जेक्ट्स के अलावा एक आपने 6 एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया, 6 वाला, ठीक है। अब वो जो 5 सब्जेक्ट होंगे, अब उसी में आपके अलग अलग उसमें सीजीपीए देगी। जैसे कि आपका हिस्ट्री में इतना सीजीपीए है, ठीक है, उसमें मतलब इतने ग्रेड दिया हुआ है, आपका पॉलिटिकल में इतना ग्रेड है, फिर आपके उसमें ज्योग्राफी में इतना ग्रेड है। तो ये क्या किया जाएगा, बेस्ट 5। यहां पर देखना कि ऐसे बहुत से छात्र और अभिभावक हैं जिनको पता नहीं है कि सीजीपीए होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सीजीपीए होता है क्या। सीजीपीए को क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहा जाता है, जो 6 अतिरिक्त विषयों को छोड़कर सभी विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड मार्क्स
एवरेज होता है, हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट का एक ग्रेड पॉइंट होता है, यानी कि अब आपको पर सब्जेक्ट आपको ग्रेडिंग्स दी जाएगी, है ना, पर सब्जेक्ट आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। अब ये जो पर सब्जेक्ट आपको ग्रेडिंग दी जाएगी, ABCD जो भी सीजीपीए दिया जाएगा, अब जो सीजीपीए टोटल होता है ना बच्चे, वो 10 मार्क्स का होता है। ध्यान से सुनना, टोटल सीजीपीए होता है, मान लो आपके हिस्ट्री में टोटल जो वो आपकी सीजीपीए है वो कितनी है, वो 10 है। अब 10 में से हिस्ट्री में आपने कितने काउंट किए, है ना, कितने मार्क्स आपने लिए, तो वो क्या करेंगे, आपको ग्रेड दे देंगे, ठीक है, कि आपका ये ग्रेड है, तो आपको वो 10 में से देंगे कि आपका 10 में से 8 है, 10 में से 7 है, 10 में से 5 है, ठीक है। मैं आपको सारा बताऊंगी आगे कि हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट का एक ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट होगा, जिसमें कि इंटरनल टेस्ट भी शामिल होते हैं और रेंज ऑफ मार्क्स के हिसाब से ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। आपके इसमें इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस पूरे साल क्या रही है, तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो एक ग्रेड है, ठीक है, सीजीपीए है, वो थोड़ी सी और अच्छी बन जाए। इसीलिए अब आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे क्या आगे करना है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि सीबीएसई का सीजीपीए कैसे, जो सीबीएसई होगी वो मार्क्स का सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट एक है, सीबीएसई 10th एंड 12th रिजल्ट में आगे दिए जाने सब्जेक्ट वाइज ग्रेड पॉइंट को टोटल को बेस्ट 5 से, ठीक है, से भाग देने पर आपका सीजीपीए निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपका सब्जेक्ट 1 है, मान लो सब्जेक्ट 1 आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, या फिर साइंस वाले बच्चों का साइंस, जो भी, ये सब्जेक्ट 1 हो गया। सब्जेक्ट 1 में आपके ग्रेडिंग यानी कि जीपी जो है वो आपका कितना है, इसमें 8 है, तो मैंने क्या कहा, टोटल 10 में से दिए जाएंगे, जो सीजीपी होता है बच्चे वो 10 मार्क्स का होता है, तो उसमें क्या दिया जाएगा, आपका 8 है। तो ऐसे सब्जेक्ट 2 में आपका 9 है, सब्जेक्ट 3 में आपका 7 है, तो इस तरीके से आपको ये ग्रेड पॉइंट दे दिए, है ना। और उसमें टोटल क्या किया गया, कुल जीपी कितना हो गया, इसका टोटल करने पर आपका हो गया 40, मतलब ये मेंशन नहीं किया जाएगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद टोटल जो आपका सीजीपीए आएगा वो आएगा आपका, इन 40 को आपने बेस्ट 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितनी परसेंटेज निकल गई आपकी, 80%, है ना, तो 8.0। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद सीजीपीए के आधार पर कैसे होगा एडमिशन, अब ये सबसे बड़ी टेंशन है कि सीजीपीए की अगर हम मार्कशीट दिखाते हैं अपने हायर एजुकेशन जब अचीव करने के लिए जाते हैं या कहीं जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, तो हमें जो 12th की जो मार्कशीट दिखानी होगी, मैडम उसमें तो ग्रेडिंग सिस्टम होंगे, तो कैसे वो बताएगा, कैसे वो पहचानेगा कि हमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, है ना, तो वो कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। तो सीबीएसई ने कहा कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या नौकरी के लिए एम्प्लॉयर को छात्रों के मार्क्स के परसेंटेज की जरूरत होगी, तो वो खुद सीजीपीए कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए उन्हें टॉप 5 सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट इस्तेमाल करने होंगे बच्चे, टॉप 5। आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको हटा करके टॉप 5 यानी कि जिसमें अच्छी सीजीपीए आई है, आपको उन्हीं को कैलकुलेट करना है और इस तरीके से कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है कि अभी सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। फिर से मैं रिवाइंड कर देती हूँ, क्या क्या कहा है हमने। एक तो कहा है कि किस तरह से सीबीएसई जो है वो क्या करेगी, आपकी सीजीपीए कैलकुलेट करेगी, है ना। तो इसमें आपको सिस्टम क्यों लाया गया है वो सारी चीजें बता दी गई थी। सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम, व्हाट इज सीजीपीए, तो सीजीपीए बता दिया था, ठीक है। और इसके बाद सीजीपीए क्या होता है इसको हमने भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। सीजीपीए का, सीबीएसई मार्क्स का सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी बता दिया गया, और किस तरह से आप इसके बिहाफ पर आप आगे जो भी आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर हायर एजुकेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप खुद भी इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरी सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की अपडेट के साथ या फिर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ में बने रहेगा ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, रिजल्ट या जो आपकी जो क्या बोलते हैं डेट शीट आ जाएगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे रिजल्ट उसका वेट मत कीजिए डेट शीट का, है ना। डेट शीट तो आ ही जाएगी, राइट, और आपको एग्जाम तो देना ही है, लेकिन इसके लिए आप प्रिपेयर पहले से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक कैसे करना है कि आपको कहां जाना है, आपको जैसे आपने YouTube ओपन किया, ठीक है, जैसे आपने YouTube ओपन किया तो यहां पर सर्च करना है आपको क्या, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, ठीक है। क्या सर्च करना है, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, ठीक है। तो आपने ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, अड्डा 24/7 जैसे आपने यहां पर इसको
क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको चेक करना है कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है। आपको वन शॉट चाहिए, सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर 300 हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इंग्लिश की, आपको ये सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखनी है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको पूरी की पूरी दिखाई दे जाएगी, ये देखिए, है ना। अब तक की जितनी भी 300 मैंने क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश की देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की, पॉलिटी की देखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल भी, हर चीज की आपको मिल जाएगी, है ना। और साथ में आपको वन शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगे, है ना। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो वो भी मैंने करा दिए, तो जाकर के इसको जरूर 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 से चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चे। क्लियर। तो क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है ना। और क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये रहे आपकी फुल प्लेलिस्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 3 इयर्स के, बाकी सारे मैंने जो 10 PYQs कराए हैं तो वो भी आपको इसी में जाकर के मिल जाएंगे, जाकर चेक कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट लेवल तक लेकर जाइएगा, है ना। तो इसी तरह की अपडेट और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ बने रहिए मैट्रिक्स अड्डा 24/7 के साथ। फिर से बहुत जल्दी हाजिर होंगे डेट शीट की लेटेस्ट अपडेट के साथ, ठीक है ना। बाय बाय।